अस्सलाम वालेकुम। आजकल शिल्पा शेट्टी के खावन राज कंद्रा शब खबरों में है और ये खबरें कोई अच्छी खबरें नहीं है। पाकिस्तान में जिन लोगों की उम्र 30 साल से ज़्यादा है उनको शिल्पा शेट्टी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उन्होंने शायद शिल्पा को इतना देखा है जितना राज ने भी ना देखा हो, क्योंकि शिल्पा शेट्टी एक अरसे से अपने फैंस के दिलों पर राज करती रही और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे गुर्बत से नफरत करने वाला एक आदमी अरबपति बना और दर्जनों कारोबारी इंडस्ट्रीज़ का मालिक बन गया। 1.5 लाख रुपया लगा के पहले ही साल 2 करोड़ पाउंड कैसे कमाए और इसके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ। शिल्पा शेट्टी का इसमें क्या किरदार है, जबकि कुंद्रा का माजी कैसा और उस पर किस किस्म के फ्रॉड के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। मॉडल्स राज कुंद्रा के बारे में क्या कहती हैं और ये उन्हें काबू कैसे करता था। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। शिल्पा शेट्टी ने 22 नवंबर 2009 को एक शख्स राज कुंद्रा से शादी की जो पहले से तलाक याफ्ता था, एक बेटी का बाप था और राज कुंद्रा के वालिद एक बरतानवी शहरी हैं जो लुधियाना से बरतानिया नकल मकानी कर गए थे। राज कुंद्रा के मुताबिक उन्हें गुर्बत से इस कदर नफरत थी कि वो हर हाल में दौलतमंद बनना चाहता है और आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसके वालिद लंदन में एक बस कंडक्टर के तौर पे और इसकी वालदा एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। उन्हें अपनी तालीम भी अधूरी छोड़नी पड़ी। लेकिन इसके बाद वो कैसे अरबपति और शिल्पा शेट्टी का पति बना, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले मैं आपको ये बता दूं राज कुंद्रा गिरफ्तार क्यों हुआ। शिल्पा शेट्टी का शौहर राज जो है फौज फिल्में बनाने और इंटरनेट पे पोस्ट करने वाला और एक ग्रोह चलाने के जुर्म में जेर हिरासत है और अब खुद शिल्पा शेट्टी भी उस इल्ज़ाम के जद में नजर आती है। राज कुंद्रा को 19 जुलाई तक की रात को गिरफ्तार किया गया। उस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ना सिर्फ फौज फिल्में बनाई बल्कि उनको मुख्तलिफ मोबाइल ऐप से भी नशर किया और मुंबई की पुलिस ने इंकशाफ किया कि राज कुंद्रा के घर छापे के बाद शिल्पा अपने शौहर से झगड़ा करी थी। उस पर ऊंची आवाज़ में चीखते हुए कह रही थी कि मुआशरे में हमारा अच्छा मकाम होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। शिल्पा शेट्टी को यह भी कहते सुना गया कि हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। शिल्पा रोते हुए कह रही थी कि इंडस्ट्री में हमारे ख़ानदान की साख तबाह हो गई और मुझे माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा। इस इल्ज़ाम की वजह से मेरे बहुत से प्रोजेक्ट मनसूख कर दिए गए हैं। मेल ऑनलाइन के मुताबिक पुलिस ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी के घर पर छापा मारा जहां 48 टेराबाइट्स की वीडियोज़ और तस्वीर बरामद हुई। बहुत बेशतर उनमें से फौज थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की नज़र राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के जॉइंट बैंक अकाउंट पर है और क्राइम ब्रांच के ज़राए के मुताबिक इस अकाउंट में कई मरतबा बैरून मुल्क से आए अलग अलग रूट्स के ज़रिए पैसे मुंतकिल किए गए, जिनमें अफ्रीका और लंदन के नाम शामिल हैं। और क्राइम ब्रांच के सामने राज कुंद्रा के मुलाजमीन ने तो ये इंकशाफ भी किया था कि पॉन रैकेट के ज़रिए करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। पहले भी लंदन जाती थी, फिर वहाँ से दीगर तरीक़ों के ज़रिए राज कुंद्रा तक पहुँची थी। चार्जशीट पर एक प्रेजेंटेशन भी दी गई है जिसमें साल 2023 और 24 के दौरान मजमूई आमदी 146 करोड़ और खालिस मुनाफा 34 करोड़ का अंदाज़ा लगाया गया। इसमें साल 2021 और 22 और साल 2022 और 23 की आमदनी और खालिस मुनाफे के आदाद शुमार भी दिए गए। राज कुंद्रा के तार पोर्नोग्राफी केस में कितने और कहाँ तक जुड़े हुए, इसकी जांच पड़ताल तो मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस तेज़ी से कर रही है। पुलिस को इस मामले में अब राज के दफ्तर की दीवार से खुफिया अलमारी मिली है और इस अलमारी से पुलिस को कई फाइलें मिल गई हैं जिनके ज़रिए पुलिस इस केस में कई अहम राज अब फाश कर सकती है। राज कुंद्रा की खुफिया अलमारी के एक बॉक्स से जो 51 वीडियोस बरामद हुए हैं, अलमारी से कई फाइल्स भी मिल गई हैं जिसमें माली लेन देन से मुतल्लिक और क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक अहम मालूमात हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक राज कुंद्रा 121 वीडियोज़ को किसी को 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचने वाले थे, लेकिन शिल्पा शेट्टी अब भी अपने शौहर को पाक साफ बता रही। इस केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया। शिल्पा शेट्टी के इस केस से क्या तार जुड़े हुए हैं, इसको लेकर शिल्पा शेट्टी से मुंबई क्राइम ब्रांच के सीनियर अफसरान ने पूछगिछ की और इस पूछगिछ के दौरान वो राज कुंद्रा को बेकसूर बताती नजर आई और मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि फौज वीडियो बनने और इनके अपलोड होने में इनका कोई किरदार नहीं है। शिल्पा शेट्टी ने पूछगिछ के दौरान अपना बयान दर्ज कराते हुए यह दावा किया कि वो राज कुंद्रा जिस वीडियोस के लिए काम करे थे वो एरोटिक फिल्म थी, यानी पॉर्न फिल्मों से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। क्राइम ब्रांच के ज़राए के मुताबिक पूरे बयान के दौरान शिल्पा शेट्टी 3 से 4 मरतबा रो पड़ी। शिल्पा ने इस दौरान क्राइम ब्रांच के अफसरान से ये भी पूछा कि आप बताइए राज कुंद्रा ने क्या ऐसा काम किया है। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की इन अदाकाराओं में से जिसने एक अपनी उम्र को जैसे थाम लिया, रोक लिया है। 46 साल की उम्र में भी शिल्पा की फ़िटनेस बड़ी अच्छी है और अपनी इस फिटनेस के लिए वो योगा पे बड़ा ज़ोर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि अपनी इस फिटनेस के लिए शिल्पा को एक इश्तिहार के लिए पूरे 10 करोड़ रुपए की पेशकश की जा चुकी है, जिसको उसे ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, अगर आप इसकी वजह जानेंगे तो शिल्पा की तारीफ किए बगैर आप नहीं रुकेंगे। 2019 में एक खास ब्रांड ने शिल्पा को स्लिमिंग पिल्स का इश्तिहार करने की ऑफर दिया था और इस इश्तिहार का पूरे 10 करोड़ रुपए की रकम ऑफर की गई थी, यानी पाकिस्तानी 20 करोड़ रुपया रकम। लेकिन शिल्पा ने उसे इनकार कर दिया। शिल्पा की इस ऑफर को मुस्तरद करने की बात इंटरनेट पे आग की तरह फैल गई। शिल्पा ने ये ऑफर इसलिए ठुकरा दी क्योंकि शिल्पा को इस रंग की पिल से फिटनेस पाने का तरीका ठीक नहीं लगता और गलत चीज़ या गलत प्रोडक्ट का वो इश्तिहार नहीं करना चाहती थी। अब राज की गिरफ्तारी के बाद बहुत सी मॉडल्स और अदाकाराओं ने सामने आकर राज के साथ काम करने का तजुर्बा बयान किया। इन्हीं ख्वातीन में से एक अदाकारा मॉडल सागरिका शूना समन, ये भी 3 शामिल हैं, जिन्होंने इससे पहले राज के बारे में इंकशाफ करते हुए उन पर इल्ज़ाम लगाया कि राज ने इनसे उरिया ऑडिशन देने का मुतालबा किया। उन्होंने दावा किया कि राज के साबिक पर्सनल असिस्टेंट उमेश कुमार ने भी उनसे एक वेब शो में काम करने के लिए रब्ता किया था। कहा था मुझे वेब शो के लिए ऑनलाइन ऑडिशन देना पड़ेगा। मैं ऑडिशन के लिए राज़ी हो गई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तमाम ऑडिशन ऑनलाइन ही हो रहे थे। बहरहाल जब ऑडिशन शुरू हुआ तो इसने मुझसे लिबास उतारने को कहा, जिससे मैंने ऑडिशन को मज़ीद आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस तरह बहुत सी मॉडल्स मैदान में आ गई, अपनी अपनी कहानियाँ बयान कर रही हैं। तो अगर आज राज कंद्रा की कामयाबी की बात की जाए तो उसकी गुर्बत से नफरत और हर हाल में अमीर बनने की ख्वाहिश तो अपने मकासद की तकमील के लिए हर गलत काम की तरफ राग़िब कर सकती है ना। राज कंद्रा के मुताबिक नेपाल के एक दौरे के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। उस दौरे के दौरान उसने नेपाल से पश्मीना शॉलें खरीद के बरतानिया में फ़रोग किया और वहीं से उनका कारोबारी सफ़र की इब्तिदा हुई। इनके मुताबिक इस कारोबार से पहले ही साल में उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ पाउंड का मुनाफा कमाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता राज ने हीरों की तजारत शुरू कर दी। उसने बेल्जियम और रशिया जैसे ममालिक में तजारत शुरू की। उन्होंने RK कलेक्शंस के नाम से एक कंपनी शुरू की और इस कंपनी के ज़रिए राज ने लंदन में फैशन हाउसेस को महंगे कपड़े बेचने शुरू कर दिए। इस तरह वो इस सनत में तरक्की की मनाजिल तय करता गया। राज कंद्रा प्रॉपर्टी, कानकुनी, स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट, होटलिंग जैसे कई शोबों में कारोबार कर रहा है और उसने बॉलीवुड में फिल्मसाजी पे भी पैसा लगाया। IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स की मिल्कियत में भी वो हिस्सेदार है। अब कहा जाता है कि राज कंद्रा के लिए एक मामूली शख्स से अमीर बनने का सफ़र तो आसान नहीं था। मिसाल के तौर पे उसने अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट की, सिर्फ 1.5 लाख रुपए के थोड़े से सरमाए से अपना पहला कारोबार शुरू किया। सक्सेस मैगजीन ने बरतानिया के एशियन नस्ल के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 198 के नंबर पे रखा और 29 साल राज इस वक्त सबसे कम उम्र शख्स है जो इस फहरिस्त में शामिल किए गए। राज कंद्रा को 2018 में मुबैना बिटकॉइन स्कैंडल के सिलसिले में भी तलब किया गया था। कहा जाता है ये 2000 करोड़ का बिटकॉइन स्कैंडल है जिसकी तफ्तीश तो अभी जारी है। 2017 में राज कंद्रा का नाम एक और फ्रॉड में लिया गया। इनका और शिल्पा शेट्टी का नाम ऐसे मामले में मंत्रियाम पे आया कि जब ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए एक ताजर से लाखों रुपया लूट लिए गए। शिल्पा शेट्टी, राज कंद्रा और उनके तीनों साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। राज पर अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से मुबैना ताल्लुकात रखने का भी इल्ज़ाम लगा। कंद्रा ने अगरचे इन इल्ज़ामात की तरदीद की, ताहम वो इस हवाले से होने वाली तफ्तीश का हिस्सा रहे। राजस्थान रॉयल्स के शरीक मालिक राज कंद्रा पर स्पॉट फिक्सिंग और मैच से मुतल्लिक मालूमात देने का इल्ज़ाम भी था। अगरचे कंद्रा पे पाबंदी आयद हुई मगर बाद में दिल्ली पुलिस ने सबूत ना होने की वजह से उसको क्लीन चिट दे दी। कंद्रा को उस वक्त तो कहना था कि अगर जुआ ना लगाया गया तो बहुत सारे शायकीन क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। हर मैच में 4000 से 5000 करोड़ का कारोबार होता है। जुए को कानूनी हैसियत देने का वक्त आ गया है और अब लगता है मुंबई पुलिस ने सोच ली है कि इसको अपने असली घर में पहुंचाने का वक्त आ गया। इस पे क्या डेवलपमेंट होती है मैं आप तक ज़रूर दूंगा, लेकिन इसमें बहुत बड़े और एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स वो लोग इन्वॉल्व हैं। इनकी ड्रग पार्टीज़, इनकी प्राइवेट पार्टीज़, उनकी तफसीलात सामने आ रही हैं। अब क्या राज कंद्रा को खामोश किया जाता है या ये सारा बॉलीवुड मिलकर मुंबई पुलिस को खामोश करता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। Until the next time, Allah Hafiz.